बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कल के लेक्चर की। हम लोग कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ें, चैप्टर नंबर 5 अपनी बुक का, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हम देखेंगे व्हाट इज़ मेन मेमोरी। पिछले लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको बता चुकी हूँ कि कंप्यूटर में दो तरह की मेमोरी होती है, एक प्राइमरी मेमोरी है और एक सेकेंडरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी इज़ टेम्परेरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी इज़ परमानेंट मेमोरी। आज हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे, जिसको मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी इज एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। इट इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम एंड डेटा दैट आर बीइंग यूज्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट आर बीइंग यूज्ड। इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर। अ कंप्यूटर कैन नॉट वर्क विदाउट मेन मेमोरी। स्टूडेंट्स, मेन मेमोरी को पढ़ने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे आप देखें, इंसान एक ह्यूमन बीइंग, उसकी भी एक मेमोरी होती है। हम इंसानों की मेमोरी है ना, मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं, अभी आप बैठे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, या आपके इर्द गिर्द जो भी बात हो रही है वो सारी आपकी मेमोरी में सेव हो रही है। अगर मैं कल आपसे पूछूं आपने कल क्या किया था या किस तरह से, तो आप वो रिकॉल कर सकते हैं, उसको याद करके बता सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी मेन मेमोरी के अंदर है। जो आपकी ऑल टाइम ऑन मेमोरी है ना, जो हर चीज़ अपने अंदर स्टोर कर रही है, उसको मेन मेमोरी कहते हैं। समझ आ गई आपको। जो आपकी ऑल टाइम ऑन मेमोरी है, आपके अंदर ही लगी हुई है और हर चीज़ वो अपने अंदर स्टोर कर रही है। जो भी अभी करंट वर्क हो रहा है, ठीक है, अभी जो भी आप सुन रहे हैं, जो भी हो रहा है आपके इर्द गिर्द, वो सारा इस मेमोरी में स्टोर हो रहा है, उसको मेन मेमोरी कहते हैं। लेकिन देखें स्टूडेंट्स, कल की बात आपको याद होगी, परसों की बात याद होगी, लेकिन अगर मैं 10 साल बाद पूछूं कि आपने उस दिन क्या किया था, तो आप डिटेल से मुझे नहीं बता सकेंगे, हर दिन का नहीं बता सकेंगे। अब क्योंकि आपकी जो ऑल टाइम ऑन मेमोरी जो आपके अंदर है, वो टेम्परेरी मेमोरी है। तो इसको अगर परमानेंट करना हो तो हम क्या करते हैं, या तो तस्वीरें बना के अपने अंदर सेव कर लें, सॉरी अपने अंदर नहीं, कोई कंप्यूटर में या कहीं पे सेव कर लें, या फिर कोई वीडियो बना के सेव कर लें हर दिन की। इस तरह से आप डेट वाइज रिकॉर्ड रख सकते हैं, या फिर किसी डायरी में डेट वाइज लिख लें कि आज मैंने ये किया, फिर ये किया, फिर वो किया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखें हमारी डेली लाइफ में जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, दो तरह की मेमोरी मैंने आपको बता दी। एक मेमोरी आपके अंदर लगी है, ऑल टाइम ऑन है, इस लेकिन ये टेम्परेरी है। और एक और मेमोरी जो कि डायरी है या किसी वीडियो या ऑडियो की सूरत में है, जो कि परमानेंट है। ठीक है, इसी तरह कंप्यूटर की भी दो मेमोरीज हैं। एक मेन मेमोरी है, वो बिल्कुल उसी तरह से काम करती है जिस तरह से आपके अंदर जो मेमोरी लगी हुई है, ऑल टाइम ऑन मेमोरी। लेकिन कंप्यूटर की मेमोरी भी मेन मेमोरी टेम्परेरी है, और परमानेंट करने के लिए हमें एक और मेमोरी चाहिए होती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज। स्टूडेंट्स, प्राइमरी मेमोरी में जो मेमोरी आती है उसका नाम है रैम एंड रोम। और जो सेकेंडरी स्टोरेज में मेमोरी आती है उसका नाम है हार्ड डिस्क। उम्मीद है अब आपको समझ आ गई होगी। हार्ड डिस्क के अंदर हर चीज़ स्टोर है। कंप्यूटर की जो चीज़ स्टोर है, हर चीज़, जो भी प्रोग्राम, जो भी डेटा, फाइल्स वगैरह, हर चीज़ वो सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर है। लेकिन जब हम उसको रन करते हैं, जब वो प्रोग्राम चल रहा होता है, तो वो टेम्परेरी मेमोरी में, प्राइमरी मेमोरी में चल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई सॉन्ग है, कंप्यूटर के अंदर एक सॉन्ग सेव किया हुआ है आपने। जब आप उस सॉन्ग पे डबल क्लिक करते हैं तो वो ऑन हो जाता है, चलने लग जाता है। जब वो चल रहा होता है सॉन्ग, तो वो मेन मेमोरी में चल रहा होता है, रैम में चल रहा होता है। लेकिन जो पड़ा होता है ना, जो सेव रखा हुआ है, वो कहाँ पे है, वो हार्ड डिस्क में है। यानी सेव कहीं और पे है और रन जो हो रहा है वो कहीं और हो रहा है। ठीक है, और क्योंकि ये टेम्परेरी मेमोरी है, टेम्परेरी मेमोरी का मतलब ये है कि जब पावर ऑफ हो जाती है, जब लाइट चली जाती है या आप कंप्यूटर शट डाउन कर देते हैं, तो प्राइमरी मेमोरी के सारे कंटेंट्स, जो जो प्रोग्राम्स इसके अंदर चल रहे होते हैं, वो सारे खत्म हो जाते हैं। स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा कि अगर आप कोई गाना सुन रहे हैं, कोई सॉन्ग चलाया हुआ आपने, और लाइट चली जाती है, कंप्यूटर रीस्टार्ट होता है, तो क्या वो गाना उसी तरह से चल रहा होता है जब कंप्यूटर दोबारा स्टार्ट होता है? नहीं, वो गाना वैसे नहीं चल रहा होता। लेकिन
क्या वो गाना आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाता है? नहीं, वो कंप्यूटर के अंदर मौजूद रहता है। इसका मतलब है कि गाना कहीं और पड़ा हुआ है, लेकिन जो रन हो रहा था वो कहीं और रन हो रहा था। जो रन होने वाली मेमोरी है, जो ऑल टाइम ऑन मेमोरी है, जिसको वर्किंग एरिया ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, जिसके अंदर प्रोग्राम दैट आर बीइंग यूज्ड है, जो अभी यूज किए जा रहे हैं प्रोग्राम, वो होते हैं, उसको मेन मेमोरी कहते हैं। और जहाँ पे परमानेंटली सेव है उसको सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इसके बारे में अगर मजीद कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप में पूछ सकते हैं मुझसे। जी, स्ट्रक्चर ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इन द मॉडर्न कंप्यूटर इज बिल्ट इन द फॉर्म ऑफ अ चिप। एक चिप की शक्ल में होती है, ग्रीन कलर की लंबी सी एक चिप होती है। मैं इसके आखिर में आपको दिखाऊंगी मेमोरी की पिक्चर्स भी। द चिप इज मेड ऑफ अ सेमीकंडक्टर मटेरियल। द चिप कंसिस्ट ऑफ थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स एंड ईच सेल कैन स्टोर वन बिट दैट इज 0 और 1। ठीक है, चिप के अंदर थाउजेंड्स और मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं। हर सेल के अंदर एक बिट स्टोर हो सकती है और इसी तरह फिर मेमोरी का साइज डिटरमिन किया जाता है। द सेल्स इन मेन मेमोरी आर लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड एज ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। वन ग्रुप ऑफ 8 बिट इज नोन एज बाइट। बाइट्स की सूरत में, बिट्स की सूरत में डाटा सेव होता है मेन मेमोरी में। एवरी बाइट इन द मेमोरी इज एक्सेस्ड बाय अ यूनिक नंबर। हर बाइट को एक यूनिक नंबर से एक्सेस किया जाता है, उस नंबर को उसका एड्रेस कहते हैं। एक्सेसिंग डाटा इन मेन मेमोरी। मेन मेमोरी इज अ सीक्वेंस ऑफ बाइट्स. CPU and other components can access any byte of main memory by accessing its address. Different bytes can be accessed randomly. स्टूडेंट्स, मेन मेमोरी के अंदर डाटा जो है वो बाइट्स की फॉर्म में सेव हो रहा है, 0-1 की फॉर्म में। हर बाइट का एक एड्रेस है और उस एड्रेस के थ्रू हम वो डाटा एक्सेस कर सकते हैं। और डाटा कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। रैंडमली का मतलब है बेतरतीब, यानी कि कहीं से भी डाटा एक्सेस किया जा सकता है। ये कोई सीक्वेंशियल एक्सेस नहीं है। सीक्वेंशियल का मतलब है कि सीक्वेंस में एक्सेस नहीं करना पड़ेगा, कोई भी डाटा जो आप अंदर से गेट करना चाहते हैं वो मिल जाएगा आपको। The memory is built from electronic components. Accessing any part of memory takes equal time. रैंडम एक्सेस का मतलब ये है कि आप चाहे फर्स्ट वाला रिकॉर्ड एक्सेस कर रहे हैं या 100 वाला एक्सेस कर रहे हैं, दोनों में इक्वल टाइम लगेगा। स्टूडेंट्स, इसकी एग्जांपल आप ऐसे देख सकते हैं कि जैसे अगर आपने कोई सॉन्ग्स वाली सीडी लगाई है तो सीडी में समझे 100 गाने हैं, तो आप चाहे 100 वाले पे क्लिक कर लें चाहे 1 वाले पे क्लिक करें, इक्वल टाइम लगेगा। तो इस तरह से मेमोरी में भी रैंडम एक्सेस है। आप जिस भी डाटा को एक्सेस करना चाहते हैं विदाउट फेल आप कर सकते हैं। No mechanical movement is required when data is accessed from main memory. That is why the main memory is fast as compared to other storage devices such as magnetic disk. जब आप रैम से डाटा एक्सेस करते हैं तो इसके लिए कोई मैकेनिकल मूवमेंट, कोई हेड मूव करना या इस तरह से कुछ भी नहीं करना पड़ता, जिसकी वजह से ये ज़्यादा फास्ट है एज कम्पेयर टू अदर मेमोरीज। देयर आर 2 टाइप ऑफ मेन मेमोरी, रैम एंड रोम। जी, आज हम रैम को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, जब हम मेन मेमोरी की बात करते हैं तो हम असल में रैम की बात कर रहे होते हैं। रैम का नाम तो आपने सुना ही होगा, आजकल मोबाइल में भी काफ़ी बड़ी रैम यूज़ की जा रही है। रैम क्या होती है और क्यों बड़ी यूज़ की जा रही है, ये हम देखेंगे इस क्वेश्चन में। रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। स्टूडेंट्स, अब आपको रैंडम एक्सेस की समझ आ जानी चाहिए, यानी कि मैंने आपको बताया कि 2 तरह की एक्सेस होती है, एक सीक्वेंशियल एक्सेस है और एक रैंडम एक्सेस है। सीक्वेंशियल का मतलब है सीक्वेंस में एक्सेस करना तरतीब से, और रैंडम का मतलब है बेतरतीब, जो भी आप एक्सेस करना चाहते हैं वो आप डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। इस वजह से इसको डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मीन्स, अब आगे उसने बताया कि इसका क्या मतलब है, मीन्स दैट ईच individual byte in entire memory can be accessed directly. RAM is used to store data and instructions temporarily. जी, ये आपको नजर आ रही है चिप, ये रैम है जो कि मेन मेमोरी है। RAM is a volatile memory. It means that its contents are lost when the power is turned off. जब पावर खत्म हो जाती है, पावर बंद हो जाती है, कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो फिर इसके सारे कंटेंट्स, जो भी प्रोग्राम वगैरह इसके अंदर चल रहे होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। रैम इज रीड राइट मेमोरी। इट मीन्स के इसके ऊपर रीड भी किया जा सकता है और राइट भी किया जा सकता है।
CPU can read data from RAM and write data to RAM. It is used to store data and instructions while it is being executed. जब डाटा और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट किए जा रहे हों तब रैम के ऊपर हम वो चल रहे होते हैं, इसको स्टोर किया गया होता है टेम्परेरी. रैम इज ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी और प्राइमरी स्टोरेज. स्टूडेंट समझ आ गई आपको इसकी? आगे रैम की 2 टाइप्स हैं जो कि हम इंशाल्लाह कल करेंगे. आज के लिए इतना काफ़ी है. इसको पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं. ठीक है, थैंक यू.